सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज, मोतीलाल ओसवाल, बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मंडे के टॉप 20 की। पिछले शो में कोशिश करी थी कि बाकी सारी चीजों पर डिटेलिंग कर दी जाए, इवन स्टॉक्स भी टच अपॉन करे थे हमने, ग्लोब मार्केट सब पे चर्चा हुई थी। इस शो में बस ये कर रहा हूँ कि और डिटेल्ड होमवर्क स्टॉक स्पेसिफिक कर लिया जाए। जो स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप अपने रडार पे फोकस में रख सकते हैं, सिर्फ ये होमवर्क है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का किसी भी आइडिया पे मन कर जाए आपको, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। इस शो का प्रीमाइस वो नहीं है कि आप खरीदे बेचें, आपका होमवर्क कराना है। खैर, मूड थोड़ा सा ज्यादा कल बिगड़ गया था। एक समय 3% दबाव था, फाइनली 2% कमजोरी के साथ बजट डे, और वो भी ऐसा कि हम पिछले कई दिनों से मूड खराब था, बजट के दिन भी खराब हो गया है और आज भी स्थिति सुधरेगी नहीं। आज भी डामाडोल मामला है क्योंकि हम एकदम फ्लैट ओपन करने वाले हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बजट पे वर्डिक्ट फाइनल आया नहीं है क्योंकि कल एफआईआईस तो बिल्कुल थे ही नहीं, ग्रॉस नंबर्स मिनिस्क्यूल से थे। वो अपनी छुट्टी एंजॉय करते हैं, स्ट्रिक्ट है उस मामले में। आप खोल लो बाजार, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी है, 1 फरवरी संडे है तो संडे है, ऐसे होना चाहिए। वैसे बढ़िया डिसिप्लिन है, बड़ा डिसिप्लिन है। बोले आप लोग खेल लो एक दिन, हम मंडे को लौट के आके जवाब देते हैं। तो अब देखते हैं उनका जवाब क्या आता है, ताई के बजट को कैसे देख रहे हैं वो लोग, आज वो पता चलेगा। इसलिए इंटरेस्टिंग सेशन है, थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा, माइंडफुल रहिएगा इस बात का। वोलेटिलिटी होगी, आज का दिन वैसे ऑब्जर्व करने वाला है। खैर, मूड कैसा भाई साहब, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? देखिए बिल्कुल मूड की बात करते हैं तो सबसे पहले बजट है, क्योंकि कल ढेर सारा समय मिल गया बजट के बाद इसको समझने का, रिपोर्ट्स को पढ़ने का, सारे न्यूज़ रिपोर्ट सबको पढ़ लिया। अब वैसे अगर आप देखें तो बजट में कुछ ऐसा खास नहीं था, मतलब थ्रिलिंग नहीं था। शायद यही हमारे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन ऑल इज़ वेल, क्योंकि आप देखिए आपका केपेक्स ठीक ठाक है, बजट का जो एलोकेशन है, बजट है वो बढ़ा हुआ है। अब आपको कंजम्पशन का बूस्ट ऑलरेडी जीएसटी के फॉर्म में मिल गया। पिछले साल आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी देखने को मिल गए, और एक बार में कितना दे देगी सरकार, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट किया जब एसटीटी एफएनओ ट्रेडिंग पर बढ़ गई, और ये कहीं ना कहीं आप देखें तो थोड़ा सा मार्केट को बॉदर कर रहा है, अभी भी कर सकता है। कारण ये कि स्पेकुलेशन को तो पिनलाइज कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग है डिसिप्लिन के साथ, इसे कहीं भी इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट हर साल बजट में जाता है और एक ही उम्मीद के साथ जाता है कि एलटीसीजी पर रिलीफ मिल जाएगा, वो मिलता नहीं और फिर निराश हो जाता है। धीरे धीरे आप देखें तो फिर जो ब्राइटर साइड है इसके ऊपर सब फोकस करने लगते हैं। तो इसी के हिसाब से आज मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, और 10 के 10 स्टॉक जो है मेरे पास इन ग्रीन है, खबरों वाले हैं, बजट से ही जुड़े हैं, और कहीं पर भी फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बजट पर है। लेकिन देखना इनमें रिएक्शन कैसा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरुआत मैं करूंगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स के साथ। ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दरअसल बजट के दौरान आप देखें तो बहुत सारी जो इम्पोर्टिंग चीज़ें होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ वेव ऑफ की जाती है। तो सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम एंटीमोनेट कुछ ऐसा करके है, पता नहीं, लेकिन ये इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर जो देखें तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, तो इनपुट कॉस्ट इनका कम हो जाएगा, फ़ायदा होगा। खबर इनके लिए पॉजिटिव है, स्टॉक करेक्टेड है, वेल करेक्टेड है। इसी के चलते बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे इन ग्रीन रखा हुआ है। दूसरा स्टॉक है आईएफबी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और कारण ये है कि सरकार ने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो माइक्रोवेव ओवन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो आईएफबी इंडस्ट्रीज, इसके पास मैं चेक कर रहा था, 10 से लेकर 14% का घरेलू मार्केट में मार्केट शेयर है। माइक्रोवेव ओवन्स में बड़ा प्लेयर है। इनकी अगर लागत कम होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ये वैसे ही होते हैं, तो अपने आप में बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। आईएफबी इंडस्ट्रीज ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। अच्छा, जब मैंने कहा पार्टिसिपेशन नहीं था, तो अभी फाइनल वर्डिक्ट मेरे ख्याल से वीकेंड पे आए हुए रिजल्ट्स का भी अवेटेड है। कल थोड़ा बजट का भी मूड माहौल था। 2 नंबर्स अच्छे थे, दिग्गज जो थे, मैंने कहा उनको रिकैप कर देते हैं। बहुत हद तक शायद कल के स्टॉक एक्शन में, कल के मार्केट एक्शन में रिएक्ट कर चुके हूँ, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए भी होमवर्क के तौर पे, क्योंकि कल मैंने सबको एकदम दरकिनार करके बजट पे ही सुबह टीम भी बनाई थी, उसी पे फोकस कर रहा था। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि सन फार्मा के जो नंबर्स आए थे, वाकई अच्छे नंबर्स हैं। कल के बाजार के तगड़े प्रेशर में
ठंडा पड़ा जरूर, लेकिन इन ग्रीन ही क्लोज हुआ है, ध्यान रखिएगा। साल दर साल आय 13.5%, इबीटा 23.5% बढ़ा, मार्जिन्स 260 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और मुनाफे में 36-37% का जंप है। और इसके 3 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल वर्टिकल्स हैं, इंडिया, यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया और यूएस कह लीजिए आप 40-40 में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया है, यूएस उसके नियर सेकंड है, ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूटर, और ईएम्स भी एक डिसेंट ट्रैक्शन रखते हैं। इंडिया बिजनेस ने 16% का जंप दिखाया, यूएस भी ऑलमोस्ट 6% बढ़ा, इमर्जिंग मार्केट्स 28% बढ़े। सन फार्मा के नंबर्स मुझे अच्छे लगे थे, देखेंगे आज क्या वर्डिक्ट आता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कल आ गई थी क्या? सन फार्मा पे शायद पता नहीं, कुछ तो आई होंगी। खैर, सन फार्मा रखिए रडार पे। दूसरा, बजाज ऑटो अच्छे नंबर्स थे। अब वो बात अलग है, बजट डिसअपॉइंटमेंट कैसा है क्या है वो अलग कहानी। साल दर साल आय 19%, इबीटा 23% और मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। तो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अच्छे नंबर्स, अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन बजाज ऑटो ने भी डिलीवर करा। सन फार्मा, बजाज ऑटो दोनों नंबर्स जिसके अवेटेड थे, दोनों बढ़िया नंबर्स थे। ग्रीन तो रख रहा हूं सिर्फ नंबर्स पे, स्टॉक की चाल आप लोग नोटिस करिएगा आज के लिए। अगले दो में आईटी ने कल कमाल कर दिया, और जितनी भी आपको इंडेक्स में थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिली थी, ऑफलोज की रिकवरी भी आई, वो आईटी के दम पर थी, और आईटी स्टॉक्स ने कल मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट निकल कर आए हैं बजट में, उनमें से आप देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आईटीईएस है, केपीओ है, और जो आरएनडी केपीओ टाइप्स की जो कंपनीज होती हैं, सभी को आईटी सर्विसेज के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो यूनिफॉर्म सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5%, ये अक्रॉस आईटी सर्विसेज, इसे प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब कंपनीज के जो टैक्सेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आगे फिर वो दिक्कत नहीं होगी कि बार बार इनको चैलेंज कर दिया गया, नोटिस आ गया। और एनालिस्ट को भी आप देखें तो अपने मॉडल्स में वर्क करने के लिए बड़ा आसान होगा, 15.5% के आसपास फैक्टर करके। बिरला सॉफ्ट, ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आप रखेंगे खास फोकस, और मुझे लग रहा है कि आईटी आज भी कमाल कर सकता है रिलेटिवली। वैसे भी इस सेक्टर के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, और कल के मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाना, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिरला सॉफ्ट, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा अनंतराज, और कल एक समय ऐसा था कि निफ्टी 500 की लिस्ट में अगर आप टॉप गेनर्स की बात करें तो अनंतराज ये लीड कर रहा था, ऑलमोस्ट 9-10% से ज़्यादा के गेन्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिले थे। हालांकि क्लोजिंग के समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और शायद फिर आप देखें तो 5-5.5% के गेन्स के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो खबरों का असर है, हो सकता है कि आज एक दोबारा फॉलोअप एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। खबर ये निकल कर आ रही थी कि फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं, ये ग्लोबल कस्टमर्स, भारतीय नहीं, जो विदेशी आएंगे भारत में निवेश करेंगे, इन्हें अगले 20 साल यानी 2047 तक के लिए टैक्स हॉलिडे, बड़ा टैक्स का इंसेंटिव मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और कंपनीज अगर ग्लोबल आएंगी भारत में, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, इनके साथ ही कोलैबोरेशन में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है। हालांकि क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, किसको फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आगे की बात है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। लेकिन कल के प्राइस एक्शन के लिहाज से अनंतराज आज भी अट्रैक्टिव है, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। कहीं में पढ़ रहा था, जैसे कहते हैं एफएम की डेटा गिरी तो एक्चुअली 21 साल की टैक्स हॉलिडे, मतलब कोशिश हो रही है कि इंडिया को इस स्पेस का पावर हाउस बना ले। देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स सैटरडे को आए थे, नंबर्स वाकई अच्छे थे। हालांकि ये स्टॉक अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। साल दर साल एनआईआई 12%, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15.5% बढ़ा था, और मुनाफा 48% बढ़ा। साल दर साल एडवांसेस 21% और डिपॉजिट्स 24% बढ़े थे। एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू 17 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, क्रेडिट कॉस्ट क्यू ऑन क्यू 19 बेसिस पॉइंट्स घटी, और एसेट क्वालिटी जीएनपीए क्यू ऑन क्यू 17 बेसिस पॉइंट्स घटा। हर पैमाने पे मैंने आपको बता दिया नंबर्स अच्छे हैं। सीमेक एक और नंबर आया था बाजार बंद होने के बाद से, तो आय में भाई साहब 138% का जंप, 139 करोड़ से बढ़ के 331 करोड़ रुपीस। इबीटा 340% बढ़ा, 34 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ रुपए। मार्जिन्स 24.4% वाले 45.3, यानी कि
2000 बेसिस 20% मार्जिन में इंप्रूवमेंट और घाटा 3 करोड़ के घाटे से 100 करोड़ का मुनाफा। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट्स डिलीवर कर रहे हैं सीमेक ने। ये कंपनी ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल्स और ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स वगैरह, व्हीकल्स कह रहा हूं, वेसल जहाज है ना, प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस लास्ट क्वार्टर में खूब डिप्लॉयमेंट्स हुए, सीधे सीधे उसी ने रेवेन्यू और वही परकुलेट होकर फाइनेंशियल्स में पूरा इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। डेट फ्री है, पर ये है सीमेक्स अच्छे नंबर्स पे। तो 2 नंबर्स हो गए, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक सीमेक। लास्ट 2 इस सेगमेंट के भाई साहब। लास्ट 2 जो स्टॉक हैं इस सेगमेंट के, आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। वैसे लेना चाहता था मैं नोवामा को, लेकिन नोवामा में अब दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं आप एसटीटी जो बड़ा है वो एक अपने आप में थोड़ा सा मूड ख़राब करेगा। हालांकि ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो एफपीओज हैं वो ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उसको जीएसटी रिलेटेड बेनिफिट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो एक फ़ायदा है। आनंद राठी वेल्थ ये बेटर पोजीशनड है, क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही थी कि जो नए इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए निवेश की सीमा भारत में पीएमएस में इसमें बढ़ गई है। अब करीब करीब 10% के आसपास कर दिया गया है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसे बढ़ाकर 24% कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि विदेशों में जो रहते हैं वो भारतीय इक्विटी मार्केट्स में पीएमएस के माध्यम से, वेल्थ मैनेजमेंट के माध्यम से अच्छा कारोबार कर पाएंगे। अब वेल्थ मैनेजमेंट एज अ स्पेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है। आपको पता होगा कि ब्रोकरेजेस ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट ये अपने ही अलग लेवल की चाल चल रही है। भारत से भी पैसा आ रहा है, बाहर से भी पैसा आ रहा है, स्वीट स्पॉट पर है। आनंद राठी वेल्थ स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा एचसीसी यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। अब 64% एलोकेशन जो एसएमआर रिसर्च के लिए दिया गया है, इससे समझ में आता है कि सरकार कितनी ज़्यादा फोकस्ड है न्यूक्लियर पावर को, रिएक्टर्स को यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। एचसीसी एक बड़ा बेनिफिशियरी है, पहले भी इस खबरों के चलते स्टॉक रिएक्ट कर चुका है, तो एचसीसी स्टॉक को रखेंगे इन ग्रीन। क्विकली अगले 2 में अब जरा सा मैं ट्रांजिशन करूंगा। एक खबर और, आप उसको खबर भी कह लीजिए और बजट भी कह लीजिए। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने वैसे अपडेट दिया था कि इसकी सब्सिडी जीजी ट्रॉनिक्स को कवच के लिए, वो मैंने कहा था रेलवेज की फोकस अब सेफ्टी और स्पीड पे होगा। कवच का रोल आउट हुआ था, उसमें 433 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला हुआ था, उस पर हम कल रिएक्ट कर रहे थे। ऊपर से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए पिछला रिवाइज एस्टिमेट था 4300 करोड़ का, इस बार बढ़ा के आवंटन 8000 करोड़ रुपए कर दिया है। मैंने तीनों रख दिए हैं, एक्चुअल FY25, FY26 का रिवाइज एस्टिमेट और इस बार का बजटेड एस्टिमेट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, इस बार 1500 करोड़ रुपए का आवंटन है, लास्ट बार 7 करोड़ का था, 7 करोड़ का। तो सीजी पावर को इन ग्रीन कर दिया। ऐसे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बारी, बीईएल लेकर आई है स्क्रीन पे। हम लोग डिफेंस का केपेक्स का नंबर नहीं आया था तो डिसअपॉइंटेड थे, केपेक्स का ओवरऑल नंबर आया था। भाई साहब जरा जाइए और शीट स्टडी करिएगा। डिफेंस में अदर वर्क्स, आरएनडी, लैंड, एयरक्राफ्ट एंड एरो, एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल्स, इन सब के लिए आवंटन है बढ़े हुए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है अदर इक्विपमेंट्स डिफेंस में। आवंटन आपकी स्क्रीन पर है, 50,000 करोड़ से बढ़कर 82,000 करोड़ रुपीस अदर इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट बढ़ाया गया इस बार। तो 22% ओवरऑल डिफेंस का होगा, लेकिन इस अदर इक्विपमेंट जहां पे बीईएल एक्टिव है, आवंटन कितना बढ़ा है देखिए। मैं कल बहुत पेन में था ये स्टॉक, डिफेंस एज अ स्पेस पेन में था, तो उससे वॉच करने के लिए और बजट की बारीकियां बताने के लिए नंबर रख रहा हूं आपके लिए। ब्रेक ले रहा हूं, लौटेंगे तो अगले 4 ऐसी और बजट डिटेल्स लेकर आता हूं आपके लिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केएसबी। 2 कारण है, एक तो अभी ब्रेक से पहले न्यूक्लियर पावर की बात हम कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो पंप लगते हैं केएसबी के लगते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि कुसुम जो स्कीम है सरकार की तरफ से, इसका एलोकेशन आप देखिए तो हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपनीज को बड़ा फायदा हो रहा है। तो अब जो एलोकेशन है 2600 करोड़ से 5000 करोड़ कर दिया, डबल कर दिया तकरीबन। तो केएसबी लिमिटेड इन ग्रीन लेके चलेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। कारण ये कि जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
इसको लेकर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दी गई है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो आप चाहे एक्साइड को देखें या फिर अमारा राजा को देखें या फिर आप देखिए वारी एनर्जीज भी बना रहा है, कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं। मैंने ये 2 स्टॉक ले लिए, इन ग्रीन रखा है। ओके, अगले 2 भाई साहब एस्ट्रल लिमिटेड को रखिए। एस्ट्रल लिमिटेड इसके कोई भी पीयर हो सकते हैं। जल जीवन मिशन है ना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, उसका आवंटन देखिए आप। पिछली बार का रिवाइज एस्टिमेट 17,000 करोड़ रुपए का था, इस बार 67,000 करोड़ रुपीस का आवंटन है। ताई ने अपने बजट में ये सब चीजें पंच वाली बताई नहीं, इसीलिए आपको बहुत डिसअपॉइंट। इंटरनल ये फाइन प्रिंट है आपकी स्क्रीन पे। एस्ट्रल लिमिटेड रख दिया मैंने, पर कोई भी पाइप मैन्युफैक्चर, कोई भी वाटर वाली कंपनी रख सकते हो आप रडार पे। एनएलसी इंडिया, अच्छा, ये इन्होंने प्रमोशन ऑफ कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन के लिए आवंटन बढ़ाया है। 0 था 25 में, 26 के रिवाइज एस्टिमेट 285 के 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन करा है। अब उसमें कोल इंडिया हो, एनएलसी इंडिया, क्योंकि कोल के लिए भी है और लिग्नाइट के लिए भी है, तो एनएलसी इंडिया मैंने रख दिया स्क्रीन पे आपकी। रेलटेल कॉर्पोरेशन रखिए स्क्रीन पे। कंपनसेशन देने की तैयारी हो रही है सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट और ऑगमेंट बढ़ाएं उनके लिए। अब इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन सरकारी कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं। मैं उनमें से एक रेलटेल कॉर्पोरेशन से चले जाता हूं। आवंटन देखिए 9,000 करोड़ से बढ़ा के 24,000 करोड़ रुपए करते हुए। और फाइनली अब वो पीएफसीओ है, आरएसी कल भी हरकत में थे, इन दोनों में से कोई भी स्टॉक इन टैंडम मूव करते हैं। वो जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात करिए निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट स्पीच में, उसके चलते रडार पे रखिएगा। अभी क्लैरिटी नहीं है कि रिस्ट्रक्चरिंग करना क्या चाहते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, पावर सेक्टर फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथन करना, शायद उसकी बात हो रही है। पीएफसी को मैंने ग्रीन कर दिया। लास्ट 2 कौन से? लास्ट 2 है मेरे पास। HAL है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। डिफेंस में मुझे लग रहा है कि सेलोन न्यूज वाली कहानी हो गई, कुछ खराब नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। एलोकेशन आप देखें तो आउटले पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ा है, सब्सटैंशियल है, ऑलमोस्ट जीडीपी का 2% के आसपास आता है, सिग्निफिकेंट है। HAL, BDL और BEL, ये कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए हाई से करेक्टेड है, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। दूसरा स्टॉक भी डिफेंस स्पेस से, डेटा पैटर्न चुन लिया मैंने। आपको जो डिफेंस स्पेस का स्टॉक पसंद आए उसे आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ब्रेक के उस पार 10 स्टॉक्स का रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास आज 10 के 10 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की, सारी स्टॉक्स बजट रिलेटेड हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। IFB इंडस्ट्रीज, इसके लिए भी अच्छी खबर है। IT कंपनीज में बिरला सॉफ्ट को चुना है। अनंत राज कल भी चला था, आज यहाँ पर नजर रखेंगे। आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स हैं। HCC, KSB, एक्साइड और डिफेंस स्पेस पर रखें सबसे खास नजर, क्योंकि कल पूरी तरह से पार्टिसिपेशन था नहीं, तो 2 तरह से टीम बनाई। फ्राइडे के बाद से आए हुए न्यूज पेग्स, खबरें, स्टॉक्स इन क्या रिजल्ट्स, और दूसरा बजट रिलेटेड इनसाइट्स। तो रखे सब हरे में। आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन होगा, आप सिर्फ वॉच पे रखें या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। सन फार्मा, बजाज ऑटो, IDFC फर्स्ट बैंक, सीमेक, CG पावर, ये रडार पे। साथ में BEL, एस्ट्रल, NLC इंडिया, रेलटेल कॉर्पोरेशन और PFC, इन ग्रीन रखें सारे स्टॉक्स।